कभी आपने सोचा है हम यहाँ क्यों हैं? यहाँ मतलब इस धरती पर क्यों हर जीव जन्म लेता है और फिर मर जाता है? इस बारे में हमारे शास्त्र कहते हैं 84 लाख योनियों में भटक कर और हर योनि का अनुभव लेकर आत्मा मनुष्य योनि पाती है। मतलब इस देह के पीछे लाखों जन्मों की एक लंबी यात्रा छिपी है, जहां हमने पीड़ा, संघर्ष और अनुभवों की एक महान यात्रा की है। आज आइए चलते हैं उसी अद्भुत मार्ग पर, जहां आत्मा ने हर रूप में जीना सीखा, सहना सीखा और आखिर में समझा सहनशीलता ही मुक्ति का मार्ग है। पहली योनि, वनस्पति रूप, 20 लाख योनि। आत्मा की यात्रा शुरू होती है पेड़ पौधों के रूप में। यहां आत्मा स्थिर है, न चल सकती है, न बोल सकती है। ये बारिश, धूप, आंधी सब कुछ सहती है, पर विरोध नहीं करती। यहां आत्मा सीखती है शांति और सहनशीलता। पेड़ अपने भीतर की ऊर्जा से फल देता है और दूसरों को जीवन देता है, बिना कुछ मांगे। यहीं से आत्मा निस्वार्थता का बीज लेकर आगे बढ़ती है। दूसरी योनि, जलचर रूप, 9 लाख योनि। अब आत्मा पानी में प्रवेश करती है, कभी मछली बनकर, कभी कछुआ, कभी केकड़ा या व्हेल बनकर। यहां जीवन असुरक्षित है, हर पल भय से भरा। बड़ी मछली छोटी को खा जाती है, लेकिन यही भय आत्मा को सिखाता है संघर्ष करना और परिस्थिति के अनुसार ढलना। यहां आत्मा पहली बार सीखती है परिवर्तन को स्वीकारना। पानी का धर्म है बहते रहना, और यही आत्मा भी सीखती है। तीसरी योनि, कीट पतंग रूप, 11 लाख। अब आत्मा जल से निकलकर सूक्ष्म जीवन के रूप में प्रवेश करती है, कभी चींटी, कभी मधुमक्खी, कभी मच्छर, मक्खी या तितली बनकर। यहां आत्मा पहली बार सूक्ष्मता का अनुभव करती है। यह जीवन छोटा है, पर अत्यंत परिश्रमी। हर पल अस्तित्व की लड़ाई है, कभी भोजन के लिए, कभी बचाव के लिए। चींटी अपने समूह के लिए निरंतर श्रम करती है। मधुमक्खी फूलों से रस लाकर शहद बनाती है, पर अपना हिस्सा सबसे अंत में लेती है। यहीं आत्मा कर्तव्य और अनुशासन का पाठ सीखती है। ये रूप हमें सिखाता है कि आकार छोटा हो सकता है, पर परिश्रम और समर्पण ही सच्ची शक्ति है। कीट पतंग योनि में आत्मा संगठन, नियम और सेवा का अर्थ समझती है, जो आगे की ऊंची योनियों में उसके संस्कार बनते हैं। चौथी योनि, पक्षी रूप, 10 लाख योनि। अब आत्मा को उड़ान मिलती है, कभी हंस, कभी चील, तोता, कौवा या चातक बनकर। ये योनि आजादी का प्रतीक है, लेकिन इसके साथ एकांत की पीड़ा भी आती है। हम उड़ते हैं, पर ठिकाना नहीं मिलता। भूख लगती है, पर हर बार भोजन नहीं मिलता। यहां आत्मा सीखती है हर ऊंचाई की अपनी कीमत होती है। उड़ना केवल स्वतंत्रता नहीं, बल्कि जिम्मेदारी के साथ जीने का नाम है। पांचवी योनि, पशु रूप, 30 लाख योनि। अब आत्मा पशु रूप में आती है। सिंह, हाथी, बंदर, बकरी, बाघ, कुत्ता या घोड़ा बनकर। यहां शक्ति है, पर बुद्धि सीमित। भावनाएं हैं, पर विवेक नहीं। प्रेम है, मगर समझ नहीं। जंगल में हर दिन संघर्ष है, हर दिशा में खतरा है। लेकिन इसी संघर्ष से आत्मा त्याग और ममता सीखती है। मां अपने बच्चों के लिए प्राण त्याग देती है। यह पहला अवसर है जब आत्मा प्रेम और कर्तव्य को समझती है। हर पशु अपने परिवार के लिए लड़ता है। यहीं आत्मा सहयोग और संगठन की शक्ति पहचानती है। छठी योनि, गौ रूप। पशु योनियों के अनगिनत रूपों के बाद आत्मा पहुंचती है गौ माता के रूप में। यह कोई साधारण योनि नहीं, ये मोक्ष का द्वार है। गौ माता सिर्फ देती है दूध, सेवा, गोबर, गोमूत्र, प्रेम, पर लेती कुछ नहीं। वो खेतों में काम करती है, मनुष्य के अत्याचार सहती है, फिर भी मौन रहती है। यही मौन त्याग आत्मा को पवित्रता और करुणा सिखाता है। शास्त्र कहते हैं गावः सर्वदेवमयी, अर्थात गौ माता में सभी देवताओं का वास होता है।
यही आत्मा अंतिम बार पशु रूप से गुजरकर मानव देह के लिए तैयार होती है। अब आत्मा मनुष्य के रूप में आती है। ये योनि सबसे दुर्लभ है। अब आत्मा बोल सकती है, सोच सकती है, कर्म कर सकती है। यहां उसे अपने कर्मों का फल स्वयं तय करना होता है। यहां मोह, लोभ और अहंकार है, लेकिन यही भटकाव आत्मा को जागृति की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, ममय वांशो जीव लोके जीव भूतः सनातना। हर आत्मा मेरा ही अंश है, बस उसे स्वयं को याद करना है। यह स्मरण ही उसके लिए मोक्ष का द्वार खोलता है। अब आत्मा यह समझती है कि उसने जो जो योनि लीं, वे सब व्यर्थ में ही थीं। पेड़ बनकर धैर्य सीखा, मछली बनकर संघर्ष, कीट बनकर परिश्रम और अनुशासन, पक्षी बनकर स्वतंत्रता, पशु बनकर प्रेम और त्याग, गौ माता बनकर करुणा और मनुष्य बनकर ज्ञान की खोज। हर योनि की पीड़ा एक शिक्षा थी, हर रूप का एक अलग अनुभव। अब अगर आत्मा चाहे, ये उसका अंतिम जन्म हो सकता है, क्योंकि यही योनि उसे मोक्ष दिला सकती है। पर अगर वो अज्ञान में रही तो वही 84 लाख चक्र उसे फिर खींच लेगा। इसलिए कहा गया है, मनुष्य योनि सबसे अमूल्य है। इसे उपभोग के लिए नहीं, उद्धार के लिए मिला है। जो इस जीवन को सेवा, प्रेम और सत्य में लगाता है, वो 84 लाख योनियों के चक्र से मुक्त हो जाता है। तो मित्रों, आइए इस जीवन को साधना बना लें। कर्म में भक्ति जोड़ें, भक्ति में करुणा और करुणा में शांति, क्योंकि अगले जन्म का निर्णय आज के कर्म से ही तय होता है। ऐसे ही और भी अद्भुत और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय श्री कृष्णा।